हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स में क्लास 11th पे जो हमने चैप्टर शुरू किया था त्रुटि विश्लेषण, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एरर इन डिवीजन पढ़ा था, भाग में त्रुटि, जिस पे हमें आज क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि हुई है, प्रतिशत त्रुटि हुई है, तो उसके आयतन और क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। त्रिज्या, जिसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मापने में हम कितने परसेंट की त्रुटि हुई है, 2% की। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो त्रिज्या को मापने प्रतिशत त्रुटि को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2%। ठीक है, इतना तो दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें क्षेत्रफल मापने में त्रुटि निकालना है। तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और डेल्टा भी अपान भी इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों निकालना है। सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए फार्मूला देखते हैं। तो जो गोला होता है, गोले का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल ए इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई 4 पाई है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हमने मापा नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई इसकी त्रुटि नहीं निकालेंगे, बस आर स्क्वायर त्रिज्या की निकालेंगे। इसे हम छोड़ देंगे। जब इसमें कांस्टेंट वैल्यू कोई आए तो उसको हम छोड़ देंगे। तो जैसे है, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4 पाई को तो छोड़ देंगे। अब हमने भाग में त्रुटि पढ़ा था तो देखे थे, पावर को आगे ला रहे थे 2। अब आर को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100% त्रुटि है तो। ठीक है, अब डेल्टा आर अपान इंटू 100 का मान दिया हुआ है 2%, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू इसका जो वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मापने में जो त्रुटि आएगी हमारी 4% की एरर हो जाएगी इसका क्षेत्रफल मापने में, गोले का क्षेत्रफल। अब आयतन मापने में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो आयतन के लिए फार्मूला आप जानते हैं, गोले का आयतन के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर 4/3 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो हम छोड़ देंगे। अब भी को कैसे लिखते हैं, डेल्टा भी अपान भी इंटू 100% त्रुटि के लिए इज इक्वल्स टू 3, जो कि आगे हो जाएगा। अब डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इसका वैल्यू है वो दिया हुआ है 2%, तो ऐसे रखेंगे 3 इंटू इसका 2% रख देंगे। तो जो आयतन मापने में जो एरर होगा वो हो जाएगा 6%। तो ऐसे इस पे क्वेश्चन आते हैं जिसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि किसी घन की भुजा मापने में 2% की व द्रव्यमान मापने में 4% की प्रतिशत त्रुटि हुई है, तो घनत्व मापने में कितने % की त्रुटि होगी, ये हमें निकालना है। तो जो घन तो आप चाहते हैं ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होगी, तो ये प्रत्येक भुजा ए है और इसका द्रव्यमान जो है m है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया था कि उसकी भुजा मापने में 2% की त्रुटि और द्रव्यमान मापने में 4% की त्रुटि। सॉल्व करते हैं इसको। जब तो भुजा को मापने में प्रतिशत त्रुटि को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2%, और डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4%, ऐसे लिख सकते हैं। घनत्व का जो फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान तो m हो गया। अब आयतन का मतलब भुजा का क्यूब, घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब, ए क्यूब ऐसे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो घनत्व है इसको हम d से करते हैं, d से
लिखते हैं तो डी घनत्व को मापने में परसेंट त्रुटि को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 ऐसे लिखेंगे। और v इज इक्वल्स टू एम को कैसे लिखे थे, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100, और भाग में त्रुटि पड़ रहे थे तो ये ऊपर चला जाता है, और सारा सापेक्ष अधिकतम त्रुटि पूछा जाता है तो सब प्लस में हो जाएगा। अब 3 जो कि आगे आएगा, और ए को कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 ऐसे लिखेंगे। अब सबका वैल्यू जो है हमको पता है तो कैसे, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 का वैल्यू जो है 4%, 4 प्लस 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 का 2%, तो 2 हो जाएगा, कितना होगा 4 प्लस 6 यानी कि 10% कि तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10%। तो घनत्व जो है उसको मापने में कितनी परसेंट की त्रुटि हुई, 10% की त्रुटि हुई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अब आइए इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए बी सी तथा डी कोई भौतिक राशि हैं जिनके मापने में 1, 2, 3 व 4% की त्रुटि हुई है, तो पी के मापने में परसेंट त्रुटि बताओ, जहाँ पे पी इज इक्वल्स टू ए बी क्यूब अपान सी क्यूब अंडर रूट डी ऐसे दिया हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, दे दिया है पी खुद ए बी सी डी के पदों में दे दिया हुआ है, तो हमें इन पी का परसेंट त्रुटि निकालना है। तो यहाँ पे पहले इसको समझते हैं। ए को परसेंट त्रुटि इनमें निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 लिख सकते हैं, जिसका जो वैल्यू है 1% दिया हुआ है। बी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2%। सी को डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3%, और डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4% ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब पी का परसेंट त्रुटि निकालना है तो कैसे लिखेंगे उसको, डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू। ए को कैसे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 ऐसे हो जाएगा, प्लस अब ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा 3 है वो आगे आ जाएगा 3, और हो जाएगा डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। जब हमने भाग में त्रुटि निकाली थी तो ऐसे कुछ सॉल्व किया था, तो हम डायरेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब C3 जो है आगे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब C जो किया 3 जो कि आगे आ जाएगा, हो जाएगा डेल्टा C अपान C इंटू 100। अब अंडर रूट में होती है तो 1/2 होता है, और हो जाएगा डेल्टा D अपान D इंटू 100 ऐसे हो जाएगा। अब सबका वैल्यू हमें पता है, डेल्टा A अपान A इंटू 100 का जो है 1 प्लस 3 इंटू डेल्टा B अपान B इंटू 100 का 2%, फिर प्लस 3 जो आगे लिखा हुआ है डेल्टा C अपान C इंटू 100 का 3%, अब प्लस 1/2 डेल्टा D अपान D इंटू 100 का जो है 4%। तो 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में। अब इसको करते हैं, 1 प्लस 6 प्लस 3 3 9 प्लस 2, ठीक है। अभी हो गया। अब जोड़ लेते हैं, 6 7 2 9 18% की त्रुटि होगी पी को मापने में। डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 जो होगा वो हमारा कितना आया, 18%। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, जिन्हें सॉल्व करना है तो आप जिस भी बुक से भी पढ़ते हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बस इस चैप्टर जो है इसमें एक टॉपिक और बचा है, अल्पतमांक लिस्ट काउंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक
इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन करें। और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।